हमने देखा है, हम समझते हैं, सुन भी लिया है, लेकिन जो ऑडियंस है उनमें से ऐसा हो सकता है कि कुछ छूट सकता है, कुछ पार्ट, तो आप संदेश छोटा। पार्टी के साथ वफादारी करने के बावजूद मेरे वालिद साहब को 26 साल के बाद और मेरी 6 साल की मेहनत और जद्दोजहद के बाद जो मैंने ग्राउंड लेवल पर काम किया, उसके बावजूद भी हमको पैसे दिए गए, बोला गया कि आखिरी दिन तक हमको टिकट दी जाएगी, बट हमारे साथ धोखा किया गया। और उस धोखे की वजह से मेरे वालिद साहब को हार्ट अटैक आया और मैं अकेली पड़ गई थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब मैं फॉर्म भरने गई तो अल्लाह ने 3-4 पार्टीज खड़ी कर दी हमारे सामने। MIM मेरा फॉर्म लेके खड़ी थी, कांग्रेस मेरा फॉर्म लेके खड़ी थी और कई सारी दूसरी पार्टीज खड़ी थी। वो चाह रहे थे कि हमारे जैसा कैंडिडेट उनकी पार्टी में प्रवेश करे और ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफा था MIM की। मुझे अल्लाह ने सामने 3 पार्टी खड़ी रख के ये ऑप्शन अल्लाह ने चूज करने का मौका दिया कि साहर तू चूज कर कि तू किस पार्टी में जाना चाहती है, तो मैंने MIM का हाथ थामा है उस वजह से। रीजन क्या है, जब और पार्टियां भी थी, रीजन क्या है MIM को चुनने का? क्योंकि बार बार इस पर आरोप लगता है, कोई कहता बी टीम है, कोई कहता कि यहाँ बीजेपी आ जाएगी अगर आप इनको वोट देंगे, तो इन सब चीजों को इसीलिए लगता है क्योंकि MIM में सारे शेर है, और शेर इसीलिए क्योंकि अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। तो दूसरे जो लोग हैं उनको इंसानों का खौफ होने की वजह से वो हमसे डरते हैं, MIM वालों से डरते हैं। तो इसीलिए झूठे इल्जाम और झूठे बात निकाल कर और प्रोपोगंडा क्रिएट कर कर एक पार्टी को डाउनग्रेड करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये रियलिटी नहीं है। अगर आप हैदराबाद जाए और MIM का काम देखें तो माशाल्लाह MIM ने नौजवानों के लिए, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए कई सारे यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और सारे फ्री के इंतजाम, हॉस्टल्स वगैरह करके दिए। तो मुमरा में भी कई सारी रिजर्वेशन की जमीनें हैं जिस पर यहाँ के बिल्डरों ने और सत्ताधारी पार्टियों ने मिलकर बिल्डिंगें बना ली है। तो हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल के बारे में